नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को दिया जाएगा करारा जवाब। राज्य सरकार ने किए 22 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले, 3 जिलों के उपायुक्त बदले गए। ऊना जिला में राज्य स्तरीय हरोली उत्सव शुरू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया शुभारंभ। और प्रदेश में खिल रही तेज धूप से तापमान में वृद्धि जारी, ऊना में 42 डिग्री तक पहुंचा पारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और इसके साजिश रचने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी पर आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमला आतंकवाद के आकाओं की हताशा और कायरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों और आतंक के आकाओं ने कश्मीर को फिर से तबाह करने के लिए ये साजिश रची है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत देश की एकता और 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ये एकता ही निर्णायक लड़ाई का आधार है। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने में जागरूकता को सबसे अहम बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोग अपने मोबाइल पर सचेत ऐप की मदद ले सकते हैं। सचेत ऐप भारत की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तैयार किया है। बाढ़, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, सुनामी, जंगलों की आग, हिमस्खलन, आंधी, तूफान या फिर बिजली गिरने जैसी आपदाएं हो, सचेत ऐप आपको हर प्रकार से इन्फॉर्म और प्रोटेक्टेड रखने का प्रयास करता है। इस ऐप के माध्यम से आप मौसम विभाग से जुड़े अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि सचेत ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री के अनुसार एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में पिछले एक वर्ष में 140 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने देशवासियों से इस अभियान का हिस्सा बनने का आह्वान किया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इस अभियान के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस 1 साल में इस अभियान के तहत देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। भारत की इस पहल को देखते हुए देश के बाहर भी लोगों ने अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाए हैं। आप भी इस अभियान का हिस्सा बने ताकि 1 साल पूरा होने पर अपनी भागीदारी पर आप गर्व कर सकें। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किन्नौर में केसर का उत्पादन शुरू हो गया है, जबकि अब तक ये जिला केवल सेब के लिए प्रसिद्ध था। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ नाहन में मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि वैश्विक पटल पर भारत और भारतीयों द्वारा किए जा रहे कार्यों को पहचान दिलाने में मन की बात कार्यक्रम ने अहम भूमिका निभाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की मुख्य धारा से दूर काम कर रहे लोगों की परियोजनाओं को एक नई पहचान और नया मंच मिलता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल व सांसद सुरेश कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्य सरकार ने आज 17 आईएएस अधिकारी और 5 एचएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 3 जिलों के उपायुक्त भी बदले गए हैं। बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक को प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक लगाया गया है, जबकि लाहौल स्पीति के उपायुक्त राहुल कुमार अब बिलासपुर के उपायुक्त का कार्यभार देखेंगे। IAS किरण भड़ाना को लाहौल स्पीति के उपायुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक प्रियंका वर्मा को उपायुक्त सिरमौर लगाया गया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @IR न्यूज़ _शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। ऊना जिला में हरोली के कांगड़ मैदान में राज्य स्तरीय हरोली उत्सव आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उत्सव का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। इस वर्ष इस उत्सव की थीम नशा निवारण निर्धारित की गई है। इसके तहत नशा मुक्त ऊना, नशा मुक्त हिमाचल का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 29 अप्रैल तक चलने वाले हरोली उत्सव में विभिन्न खेलकूद गतिविधियों के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत सिरमौर का जिला स्तरीय संगोष्ठी कार्यक्रम आज नाहन में संपन्न हुआ। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। संगोष्ठी में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि बाबा साहेब ने शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया। वहीं पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि देश की अनुसूचित जातियों को कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया और उनके विकास के लिए नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा है कि धर्मशाला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। वे आज धर्मशाला में शहीद मेजर दुर्गामल और कैप्टन दल बहादुर की स्मृति में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पौंग क्षेत्र में पर्यटन, वाटर स्पोर्ट्स और साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कांग्रेस सरकार पर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल की आड़ में जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में 1300 करोड़ रुपए का ऋण लिया है और अब प्रदेश पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण हो गया है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से खिल रही तेज धूप के चलते तापमान में वृद्धि का क्रम लगातार जारी है। ऊना में आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह बिलासपुर, मंडी, सिरमौर, हमीरपुर और कांगड़ा जिले सहित कई अन्य क्षेत्रों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। चिलचिलाती धूप के कारण मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। राजधानी शिमला का तापमान आज 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मौसम साफ रहने और कुछ स्थानों पर गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई है। सोलन जिला के दाड़लाघाट में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की जिला स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता में जिला भर के संस्थानों की 200 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और बैडमिंटन खेल सहित सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया। समापन अवसर पर विधायक संजय अवस्थी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं की असीमित ऊर्जा को सकारात्मक दिशा प्रदान कर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा शिमला के भट्टाकुफर में आज से अखिल भारतीय विद्युत कंट्रोल बोर्ड कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में कुल 18 टीमों के करीब 350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राज्य सरकार डॉक्टर नर्स रोगी अनुपात के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करने के लिए कार्य कर रही है। इन मानदंडों को पूरा करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई गई है, जिससे प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकें। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य में चिकित्सा विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए अध्ययन अवकाश पर गए चिकित्सकों को पूरा वेतन दिया जाएगा। इससे उनके पेशेवर विकास को और बढ़ावा मिलेगा। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों को मासिक स्टाइपेंड में 50 से 170% तक की वृद्धि की है।
चंबा जिला की पांगी घाटी को कुल्लू के रास्ते जोड़ने वाला SKTT मुख्य मार्ग तिंदी के समीप कड्ढू नाला में आज सुबह भारी भूस्खलन के चलते अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में सड़क के दोनों ओर कई वाहन फंस गए हैं। पंगवाल एकता मंच ने सीमा सड़क संगठन से इस मार्ग को जल्द खोलने का आग्रह किया है। मंच के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने उम्मीद जताई कि मार्ग पर यातायात जल्द ही सुचारू हो जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को दिया जाएगा करारा जवाब। राज्य सरकार ने किए 22 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले, 3 जिलों के उपायुक्त बदले गए। ऊना जिला में राज्य स्तरीय हरोली उत्सव शुरू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया शुभारंभ। और प्रदेश में खिल रही तेज धूप से तापमान में वृद्धि जारी, ऊना में 42 डिग्री तक पहुंचा पारा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।